वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्योलिथ। अब फैक्योलिथ है क्या, जो कि एक इग्नियस रॉक का फॉर्म है। ठीक है, जो आपको अगर याद नहीं होगा या फिर आपको पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं है या फिर बहुत से स्टूडेंट को होता है कि याद नहीं रहता है, ठीक है, तो एक बार में याद नहीं होता है। ओबियसली हमें भी एक बार में याद नहीं हो रहा था। जैसे ये चीज़ आप रिपीटेशन में बार बार पढ़ोगे तो आपको ओबियसली याद हो जाएगा। तो जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं एक बार याद दिला देता हूँ ये फैक्योलिथ है क्या। तो फैक्योलिथ क्या है ना, एक फॉर्म है। किसका फॉर्म है? इग्नियस रॉक का। अब इग्नियस रॉक क्या है? जो कि मैग्मा या फिर लावा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब जब भी बात आ रहा है फॉर्म का, तो हमारे पास दो टाइप का फॉर्म है, आपको पता ही होगा, कॉन्कोर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट, जो कि हमने देखा है मतलब प्रीवियस वीडियोज़ में। ओके, प्रीवियस वीडियोज में जो कि फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक का वीडियो चल रहा था, जो भी प्रीवियस में हमने देखा, जो भी हमने टॉपिक लिया प्रीवियस में, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था फॉर्म के बारे में, उसका सब कुछ, मतलब किस टाइप के फॉर्म रहेंगे, ठीक है, उसका क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा फॉर्म को, क्या साइज शेप रहेंगे, उसमें भी हमने कॉन्कोर्डेंट में सील भी देख लिया था, ठीक है, लाइकोलिथ भी देखा था, लोपोलिथ भी। तो आज अब टाइम आता है फैक्योलिथ का। तो फैक्योलिथ क्या है? एक फॉर्म है किसका? इग्नियस रॉक का। अब इग्नियस रॉक का फॉर्म तो किस टाइप का फॉर्म है? कॉन्कोर्डेंट फॉर्म। कॉन्कोर्डेंट मीन्स ये कहीं ना कहीं रॉक बेड के साथ पैरेलल रहेगा। रॉक बेड के साथ ये क्रॉस कट रिलेशनशिप नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये क्रॉस कट रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा। तो देखते हैं हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन। दीज आर कॉन्कोर्डेंट एंड इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी। ये जो है कॉन्कोर्डेंट है और इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी है। मीन्स ये कहीं ना कहीं रॉक बेड के साथ पैरेलल रहेगा और इंट्रूसिव रहेगा, अर्थ के सरफेस के नीचे बनेगा। फाउंड इन हाईली फोल्डेड रीजन। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना भी कॉन्कोर्डेंट फॉर्म देखा वहाँ पर ये टर्म नहीं आया था। तो यहाँ पर से पता क्या चला, कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी विच फाउंड इन फोल्डेड रीजन। तो उसका आंसर क्या रहेगा? फैक्योलिथ। वहाँ पर वो दे सकते हैं सील, आपको डाइक भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डाइक तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्कोर्डेंट डिस्कॉर्डेंट का रिलेशन ही अलग हो गया। बट जब भी कॉन्कोर्डेंट वहाँ पर अगर सील के साथ आपको दे देगा लाइकोलिथ, लोपोलिथ, फैक्योलिथ, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि चारों जो है कॉन्कोर्डेंट है। बट यहाँ पर जो टर्म आ रहा है फोल्डेड रीजन, तो हमने अभी तक जितना भी फॉर्म देखा वहाँ पर कहीं ना कहीं हमने डिस्क्राइब नहीं किया था, ठीक है, कहीं पर भी हमने डिस्क्राइब नहीं किया कि फोल्डेड रीजन का। बट यहाँ पर पहली बार ये टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, फोल्डेड रीजन, ठीक है। तो ये जो भी इग्नियस रॉक का फॉर्म है उसको हम देखेंगे, बट ये कहाँ मिल रहा है? फोल्डेड रीजन। अब फोल्डेड रीजन क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब यही है, ये फोल्डेड रीजन है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो ये तो हम जानते हैं कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी मीन्स रॉक बेड के साथ पैरेलल रहेगा। ओके, आप अब यही बोलोगे, ये तो आप जानते हो। और इंट्रूसिव मीन्स अर्थ के सरफेस के नीचे रहेगा। यहाँ तक तो समझ गए, ठीक है। बट फॉर्म्ड इन हाईली फोल्डेड रीजन, अब इसका मीनिंग क्या है? फोल्डेड रीजन है क्या? तो जहाँ पर भी नेचर में रॉक बेड के ऊपर फोर्स लगते हैं, ठीक है, जैसे ये एक रॉक बेड है, ऑब्वियसली नेचर है, यहाँ पर फोर्स लगेंगे, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से फोर्स लगता है। वो सब क्या है, क्यों फोर्स लगते हैं, वो सब चीज़ हम जब हमारा जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 3, जिसमें हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि है आपका टॉपिक। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब फोल्डेड रीजन का मीन्स आपको एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, बट ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में। तो कहीं भी रॉक बेड है, इसके ऊपर अगर फोर्स लगता है तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर फोर्स लगेगा, एक मतलब इसका समझ लीजिए, ये जितना अमाउंट का फोर्स रेजिस्ट कर सकता है उतना अमाउंट का तो ये रेजिस्ट कर लेगा। बट इसका कहाँ क्या होगा, अगर एक्सीड कर जाएगा, जैसे कि आपको बोला जाएगा आप मतलब 2 किलोमीटर भागो, तो आपका मतलब 2 किलोमीटर चलिए आपने भाग लिया, बट फिर आपको बोला जाएगा आप 3 किलोमीटर भागो, 3 किलोमीटर भी आपने भाग लिया, बट अब आपको 5 6 बोला जाएगा, तो आप भाग नहीं सकोगे, आपके मसल्स जाम हो जाएंगे, ठीक है। अब मसल्स जाम क्यों हो गए? क्योंकि आपका मसल्स का भी एक कैपेसिटी है, क्योंकि आप पहले से आपने कभी रनिंग नहीं किया, बट अब ये अचानक से आपको 2 3 4 अगर मतलब ऐसे इंक्रीज किया जाएगा, तो एक टाइम पे आएगा जो आपका मसल्स जाम हो जाएगा, आप भाग नहीं सकोगे, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है, ठीक है, इसके ऊपर आप मतलब इसके दूर आप जा नहीं सकते, मतलब इतना किलोमीटर के बाद आप और रनिंग नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर भी जो फोर्स लगता है, एक फोर्स रहता है जो वो रजिस्ट कर लेगा, बट इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो होता क्या है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर जो है बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये फोर्स के ऊपर कहाँ से, किस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मतलब बेंड होता है, ठीक है। वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये बेंड होगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं फोल्ड। अब जो भी रीजन में इस तरह के मतलब फीचर दिखेंगे, जो रॉक बेड इस तरह बेंड रहेंगे, उसी को ही हम बोलते हैं फोल्डेड रीजन। तो ये था एक शॉर्ट, मैंने आपको समझा दिया फोल्डेड रीजन क्या है, बट ये चीज़ हम यूनिट 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब फोल्डेड रीजन हमने देख लिया। अब ये मिल कहाँ पर रहा है? ओके, ऑब्वियसली हमने बोला फोल्डेड रीजन में। अब फोल्डेड रीजन का भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है, वो पॉइंट है क्या, ऑक्यूपाई क्रिएस्ट एंड ट्रो, ठीक है, क्रिएस्ट एंड ट्रो ऑफ फोल्डेड स्ट्राटा, ठीक है, इसी को ही हम बोल रहे हैं स्ट्राटा। जैसे कि रॉक बेड है तो इसको ही हम बोल रहे हैं क्रिएस्ट। अगर रॉक बेड को अगर ये दोनों को हम इस तरह जॉइंट करते हैं, मतलब ऑब्वियसली फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह क्या साइज से लेगा वो डिस्कस करेंगे, बट इसी को हम बोल रहे हैं फोल्डेड रीजन। तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं क्रेस्ट, इसको बोल रहे हैं ट्रो। तो ये जो भी मतलब बॉडी बनेगा फैक्योलिथ, ये क्रेस्ट और ट्रो में रहेगा, ठीक है।
क्रिएस्ट और ट्रो में आपको मिलेगा। और इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, बेसिक कंपोजिशन, ठीक है, बेसिक कंपोजिशन रहेगा। एक्यूमुलेट एट क्रिएस्ट एंड ट्रो, ये चीज़ें हमने देखा, बिकॉज दे आर जोन ऑफ मिनिमम स्ट्रेस। ओके, अब मिनिमम स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, यहाँ पर जैसे स्ट्रेस लग रहा है तो स्ट्रेस ये रीजन्स में ज़्यादा लग रहा है, बट ये जो रीजन है यहाँ पर मिनिमम, इसीलिए तो यहाँ पर से ये बैंड हो गया। ये इस तरह भी बैंड हो सकता है या फिर इस तरह भी, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन से पर्टिकुलर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं। तो ये जो मतलब क्रिएस्ट हमने कहा, ये क्रिएस्ट है, ये ट्रो है, तो इस रीजन्स में मिनिमम फोर्स लगता है, मिनिमम स्ट्रेस लगता है, इसी के लिए इस जगह में ही ये डिपोजिशन होता है। इस जगह में डिपोजिशन इसलिए होता है मिनिमम फोर्स के लिए। तो ये देखिए इस टाइप में ये बनता है, क्रिसेंट शेप भी इसको बोलते हैं, क्रिसेंट शेप इग्नियस बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, नोट में लिख लीजिए, इसको बोला जाता है क्रिसेंट शेप। ओके, क्रिसेंट शेप इग्नियस बॉडी भी बोला जाता है, ये चीज़ भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो। तो यहाँ पर ये डिपॉजिट कहाँ पर हो रहा है, ये देखिए फोल्डेड रीजन है। फोल्डेड रीजन का भी कहाँ पर, क्रिएस्ट या फिर ट्रो, ये क्रिएस्ट है, ये ट्रो है, ये एक स्ट्राटा है, ठीक है, ये जो है एक स्ट्राटा है, ठीक है, ये एक स्ट्राटा है, ये देखिए ये एक स्ट्राटा है, ठीक है। ये स्ट्राटा का क्रिएस्ट में हो रहा है, ट्रो में, उसी तरह ये स्ट्राटा है, क्रिएस्ट में होगा, ट्रो में। तो पर्टिकुलर जिसमें क्रिएस्ट में होगा वहाँ पर ट्रो में होगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है, ठीक है। क्रिएस्ट में भी हो सकता है, ट्रो में भी हो सकता है, जहाँ पर भी ये हो सकता है। तो यही था फैक्योलिथ। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह जियोलॉजी का रिलेटेड कोई भी वीडियो आए 12 रिलेटेड, आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू।